ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त दिव्य आत्माओं को, समस्त ऋषि परंपरा को, समस्त कृषि परंपरा को वंदन करते हुए आज अपर बॉडी एक्सरसाइज, नाभि से ऊपर वाले हिस्से, नाभि से हमारी चोटी तक जो भी छोटी मोटी समस्या है, उन समस्याओं से हम कैसे समाधान पा सकते हैं। इसके पहले भी हमने इसका एक छोटा सा वीडियो 5-6 अभ्यास का आपके सामने रखा है, जो सर्वाइकल में जिसको बहुत ज़्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए बस मात्र 5 अभ्यास मैं आपके सामने ऐसे कुछ अभ्यास हैं। लगभग मेरे साथ आपको 10-12 अभ्यास तक जुड़े रहना पड़ेगा। मैंने जो बहुत बड़ी बड़ी व्याधियाँ है जो हम सुनते हैं कि आमवात है, गठिया है, उसके बाद विशेष किसी को MND है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, और एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलोसिस भी है, और उसके साथ साथ में कई सारी मल्टीपल डिजीज़ भी है, और उसके कारण पूरे शरीर में एक अकड़न और जकड़न, और फिर उसकी ज़िंदगी पूरी उदास हो चुकी है। तो ऐसे लोग क्या करें? समाधान है, बस हमें उसके तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले यह अभ्यास मैं आपको जा रहा हूँ, वो आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, और जो खड़े नहीं हो सकते, जो भूमि पर बैठ नहीं सकते, वो अपने कुर्सी के ऊपर बैठ के इन अभ्यासों को करना, मेरी आपसे ये विनती है। तो आइए मैं अब वो अभ्यास आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने 10 उंगलियों को पूरे बल के साथ, पूरे शक्ति के साथ, हर अभ्यास को मैं प्रतीकात्मक आपके सामने 2 से 3 बार करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर सकते हो, बराबर। तो ये पहला अभ्यास था, ये लाइट एक्सरसाइज, ये शिथिलीकरण, सूक्ष्म व्यायाम, अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। आइए अब इसका करेंगे हम दूसरा अभ्यास। पहले हमने उंगलियों को हिलाया, फिर हम अब कलाई को हिला रहे हैं। माने सूक्ष्म व्यायाम, संत हलचाली, लाइट एक्सरसाइज, शिथिलीकरण। जिनको कलाइयों में दर्द है, किसी के कलाइयों में बहुत पेन होता है, बराबर, ऊपर नीचे किया। अब इसी अभ्यास को साइड से कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, बस धीरे 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 जितना बनता है उतना कीजिए, क्योंकि किसी को इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, अरे वो उंगली हिला तक नहीं सकते, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये आप साइड से भी ऐसा कर सकते हो। तो ये हमने आपको दूसरा अभ्यास बताया। दूसरे अभ्यास के बाद फिर इसका तीसरा अभ्यास भी है। तीसरा अभ्यास में आपको बस विशेष 1 2 1 2 1 2, मैंने हमने पहले उंगलियों का अभ्यास किया, फिर कलाई का किया, अभी आ गए कोहनी तक। धीरे धीरे हर एक संधियों को खोलना, बराबर। इसको साइड से भी कर सकते हो, ऐसे सांस लेना,
और उसके बाद फिर होता है चौथा अभ्यास। चौथे अभ्यास के लिए आपको ऐसे अपनी या तो मुट्ठियाँ बंद करनी है या तो हाथ ऐसे, उंगलियां खुली हुई रखनी है। ऐसी खुलने का मतलब है ऐसी बांधना मत, ऐसी। और फिर यह आपका चौथा अभ्यास। ये खुलने मत देना, ये ऐसा रखना चिपका हुआ। ये आपके 4 अभ्यास हो गए, बराबर। इसमें क्या करना है, कोहनियों को सीधा करने के चक्कर में सब लोग ऐसे हाथ खोल देते हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ फिर। कोहनियाँ सीधी करने के चक्कर में हाथ ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे, तो ये खुलने नहीं चाहिए। आइए अब करेंगे 5वां अभ्यास। अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद, धीरे धीरे संत हलचल, लाइट एक्सरसाइज, शिथिलीकरण, सूक्ष्म व्यायाम। ये आप 2 बार मैं नाम बता चुका हूँ। ये अभ्यास जितने भी आप धीमी गति से करोगे, जितने धीरे धीरे करोगे, उतना आपको इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, ये याद रखना, बराबर। अंगूठा अंदर डाल के ये किया हमने, आपका 5वां अभ्यास। फिर एक छठा अभ्यास होता है, दोनों हाथों की तलहटी को ऐसा मिलाना और फिर ऐसा करना। हर अभ्यास की सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होती है। किसको कौन सा अभ्यास पसंद आता है तो किसको कौन सा अभ्यास पसंद आता है। किसी को कौन सा अभ्यास करने में सुविधा मिलती है तो किसी को कौन सा अभ्यास करने में सुविधा मिलती है। आप चाहें जिस भी अभ्यास में आपको सुविधा मिले उस अभ्यास को आप ज़्यादा करना। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरी भावनाएं ये है कि मैं अभ्यास आपको कम से कम 10 अभ्यास और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अभ्यास बताने वाला हूँ, और बस यही दिन भर करना, बराबर। यह हमने किया आपका छठा अभ्यास। उसके बाद में दोनों हाथ यहाँ रखना, उंगलियाँ कोहनियाँ सामने से मिली हुई, बराबर। बस धीरे धीरे करना। उसके बाद में फिर ऐसा पकड़ना या फिर ऐसा पकड़ना, यहाँ पर ये देखो, कंधों के लिए। क्योंकि आज ऐसा भी कोई घर नहीं छूटा कि जिस घर में कोई छोटी से लेकर के बड़ी व्याधि नहीं है। घर घर में व्याधि है, किसी को उंगलियों की, किसी को कलाइयों की, किसी को कोहनियों की, किसी को कंधे की, किसी को गर्दन की, किसी को घुटनों की, किसी को क्या तो किसी को क्या, मगर कोई भी हो, जो लोगों को ये अभ्यास नहीं जमता, करने के लिए हाथ उनके ऊपर नहीं उठ सकते, सिर के पीछे उनके हाथ नहीं जाते, तो वो लोगों के लिए इसके पहले वाला ये जो अभ्यास हमने बताया ये उन लोगों के लिए था कि जो लोग डायरेक्टली ऐसे पकड़ के ऐसे हाथ अपने सिर के पीछे नहीं ला पाते, क्या करे। पर्याय है ना, कई सारे पर्याय आपके सामने हैं, बराबर। और फिर उसके बाद दोनों हाथ
सिर के पीछे बांध देना ऐसे। हर अभ्यास की सीक्वेंस माने क्रम बहुत ज़रूरी है, क्रमबद्ध करना। कोई भी अभ्यास अगर आपको करना है तो क्रमबद्ध तरीके से कीजिए। पीछे की साइड से 2 बार किया, फिर वैसा ही सामने से करना। हाथ से सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर दबाव डालना, एंटी प्रेशर। फिर साइड से दाया हाथ दाया कान पट्टी पे रखना, सिर से हाथों की ओर प्रेशर देना और हाथ से सिर की ओर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, प्रोजोन शोल्डर, अपर बॉडी में जितने भी व्याधियां आती है, मैं अभी व्याधियां नहीं बता रहा हूं, अभ्यास कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों के उंगलियों को ऐसा खुले हुए रखना सिर के पीछे, सांस भरते हुए आसमान की ओर देखना। पीछे भी प्रेशर देना। और फिर उसके बाद हाथ नीचे ले आना, क्योंकि जो लोग अपने हाथ सीधे ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कई बड़ी बड़ी व्याधियां हैं आजकल। तो पहले तो देखो, वात रोग की 80 से 103 प्रकार की व्याधियां मानी जाती थी, योग में आयुर्वेद में बताया गया। उसके बाद कफ रोग की कम से कम 40 प्रकार की व्याधियां मानी जाती थी, और कफ पित्त रोगों की कम से कम 20 प्रकार की। आजकल तो ये ऐसी संख्या जो है बढ़ चुकी है कि कौन से भी ऋतु में कभी भी कौन सी भी व्याधि आ रही है, तो क्या क्या अरे जो भी व्याधि हो किसी भी प्रकार की, बराबर। अभी देखना मैं कैसे करते जा रहा हूँ। जो लोग सीधे अपने हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते, उनके लिए इस अलग अलग एंगल में आराम आराम से आदत डालना। जो ऐसे सीधे हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते, ऊपर नहीं देख सकते, ऊपर देखे तो चक्कर आती है, नीचे देखे तो चक्कर आती है, दाएं देखे तो चक्कर आती है, बाएं देखे तो चक्कर आती है, वर्टिगो की समस्या होती है, या फिर कई सारे सूक्ष्म जीवन तत्वों के शरीर में कमियां होती है। तो ये अभ्यास धीरे धीरे आप करें। अपर बॉडी एक्सरसाइज। उसके बाद फिर हाथ नीचे आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने कंधों को क्रम के हिसाब से करना। क्रम बहुत ज़रूरी है। कंधों को ऊपर नीचे किया, अब कंधों को गोल गोल घुमा रहे, और हमने कहा धीरे धीरे करना, सांसों के साथ करना। मैं तो बोल रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद अगला अभ्यास है कि अभी बस ये हमारे शोल्डर और हमारा टेरेस का जो एरिया है, हमें इसी को ही रोटेट करना है। ऐसे धीरे धीरे हाथ ऊपर चले गए, पता भी नहीं चला। वैसे ही धीरे धीरे नीचे आना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हर अभ्यास आज आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले अभ्यास है।
उसके बाद अगला अभ्यास है, देखिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो, हमें अपनी मसल को इतना बलवान बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि बस रबर की तरह लचीला आपका शरीर होना चाहिए। उसके बाद अब हम इसके उत्तरार्ध में बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो लोग कुछ नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, दंड नहीं लगा सकते, बैठक नहीं लगा सकते, वो बस थोड़े से प्राणायाम करें और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करें। समय दीजिए। शरीर के हर एक अंग और प्रत्यंग को अगर स्वस्थ बनाना है तो समय देना पड़ेगा। उसके बाद जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो गर्दन को आगे झुकाने वाला अभ्यास वो ना करें, इतना याद रखना। जो भी अभ्यास आपको करने हैं, आप या तो सामने देखते हुए करना या फिर नज़र को थोड़ा सा ऐसा ऊंचा या आसमान की तरफ रखते हुए अभ्यास को करना। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि जब अभ्यास करने लगते हैं तो वो नीचे देखते हैं, भूमि की तरफ देखते हुए अभ्यासों को करते हैं। और जो स्वस्थ है वही लोग गर्दन को पूरा गोलाई में घुमाएं। जो स्वस्थ नहीं है वो अपनी गर्दन को बस अर्ध चंद्राकार ही घुमाएं। यहाँ तक हमने जो अभ्यास किए, इसमें सबसे लास्ट यह अभ्यास जो है कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने डाला है इसको, मगर फिर लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर ये अभ्यास तो समझ में आया ही नहीं। तो ये हुई आपकी अपर बॉडी एक्सरसाइज। तो इसमें से आपको जिसमें भी रुचि हो और जो भी योग्य हो, सभी अभ्यास योग्य है और सभी अभ्यास लाभप्रद है। बस धीरे धीरे करना। कभी भी कर सकते हो, खाली पेट कर सकते हो, भोजन के बाद कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम कर सकते हो। बस इसके लिए बस इतना ही है कि आपको या तो बैठ के करने पड़ेंगे या तो फिर आपको खड़े होके करने पड़ेंगे या फिर कुर्सी के ऊपर बैठ के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। तो मैं गोकुल खंडेराव घुगे, नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार इनके तत्वानुसार मैं इस अपने छोटे से खेत खलियान से ही ये आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस मेरा सहयोग कीजिए। मेरी सबसे यही विनती है कि इन अभ्यासों को आप भले ही लगता है तो टुकड़ों टुकड़ों में कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, मगर समय दीजिए। तो ये हमारी पवित्र भावनाएं हैं।
समस्त साधु संत महंत और समस्त गुरु परंपरा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण ही इस भगवत भक्ति का हमें लाभ मिला और इस भगवत पथ पर हम चल पड़े हैं। आप भी इस भगवत पथ के राही बने और सबको अपना प्यार बांटते हुए बस अपने इस मानव जन्म का विशेष उद्धार करें। इसी भावनाओं के साथ में मैं आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।